ज्वाइंट वेंचर खत्म हो गया। यही काम होता है, यस यही काम होता है, यही काम होता है। तो मुझे बताओ जरा, इसमें कोई दिक्कत है क्या? इसमें कोई दिक्कत है क्या? हमने यहाँ पे क्या किया जी, ज्वाइंट वेंचर की सारी बातें कर ली। हमने कसम एक दिलाया आपको, जिसको एक्सपेंस के रूप में रिकॉर्ड किए हैं, इससे कोई भी रिकवरी होगा आप उसको इनकम के रूप में दिखाना, और कुछ भी नहीं बोला मेरे बच्चे। यहाँ पे हम ज्वाइंट वेंचर यानी कि को वेंचर का हिसाब रख रहे हैं, कौन कितना दिया, कितना लेके गया, जो लास्ट में हिसाब बना हमने आपको पे कर दिया, और बैंक में जो पैसा आया गया आपका टैली करेगा ही करेगा, करेगा ही करेगा और करेगा ही करेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। प्लीज कॉपी कीजिए। हाँ, एक सवाल अभी दिमाग में आपका है। आप में से कुछ बच्चों ना थोड़ा खुरफाती दिमाग के होते हैं। जब मैं पढ़ाता हूं ना तो उस समय आपका दिमाग पता नहीं कौन कौन से दुनिया में चला जाता है, और उसके बाद जब समय आता है ना, बाद में जब रिवीजन करते हैं तो एक दो सवाल दिमाग में आ जाते हैं। वो सवाल भी बाद में ना उठे, मैं उसको खत्म करूंगा। सुनो क्या सवाल है, क्या उठ सकता है आपके दिमाग में बाद में, खुराफाती दिमाग में, कि सर 40,000 का जो मटेरियल था 12,000 में लेके चला गया, तो ठीक है सर 40,000 तो इसके अंदर है, समझ में आ गया, इसके अंदर इसे दोबारा रिकॉर्ड नहीं किए। 12,000 सर आपने इस साइड रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है, लेकिन सर जब 40 का सामान 12 में जाएगा तो 28,000 का लॉस भी तो हुआ, उस लॉस का क्या? तो अरे बदमाश, वही आपका जो लॉस है, बाकी पे जो प्रॉफिट है, वही तो प्लस माइनस करके अमाउंट निकल के आ रहा है। हम लोग हर एक आइटम पे अलग अलग थोड़े प्रॉफिट लॉस निकाल रहे हैं, हमें निकालना कि इन टोटल हमने कितना कमाया। तो कोई गुड्स कम पे बिका, कुछ गुड्स ज्यादा पे बिका, तो अल्टीमेटली सब कुछ प्लस माइनस करके यही तो आया। इसमें ऑलरेडी इसका इंपैक्ट रहा होगा। वैसे ही आप कहोगे कि सर मशीन आपका 1 लाख का था, बिका 60 में, तो 40 का क्या होगा? अरे काहे दूसरा करेगा बदमाश, जो 40 का लॉस हुआ वो ऑलरेडी इसमें प्लस माइनस हो चुका है। ये नेट है, नेट प्रॉफिट लॉस, मतलब कि सारे रेवेन्यू सारे एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के बाद। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होता है, इस तरीके से और इस तरीके से। इसमें कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए। मैं 2 से 3 सेकंड का, आप पहले यहां पे कॉपी कर लीजिए। चलिए, तो ये भी काम खत्म किया। आपको मुझे विश्वास है आपने सारी बातें समझ ली होंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे आपका। अब मैं आपको लेकर आता हूं एक क्वेश्चन के पास, एक क्वेश्चन के पास। पता है एग्जाम में क्या होता है? एग्जाम में मैंने देखा हुआ है कि स्ट्रेस आपके दिमाग में इतना ज्यादा होता है ना बच्चे, इतना ज्यादा स्ट्रेस होता है कि क्वेश्चन का आंसर जानते हुए भी आप गलतियां करके आ जाते हैं। आप सब कुछ जानते हैं, आपके संतोष सर ने सब कुछ आपको पढ़ाया है, फिर भी एग्जाम में आप गलतियां करके आ जाते हैं। मैं इस बात को प्रूफ करूंगा क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। आप एक बार क्वेश्चन नंबर 3 पूरा पढ़ लो, स्टार्टिंग से एंड तक पूरा क्वेश्चन पढ़ लो अपनी मर्जी से, और फिर एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब आप मुझे देंगे। सारे बच्चे पूरे दुनिया के जिस कोने में आप बैठे हुए हैं, चाहे आप मेरे रिकॉर्डेड बैच के बच्चे, चाहे जो बच्चे हैं, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। मेरे आंसर देने के पहले ही आपके पास मेरा डाउट सेशन का नंबर होगा, चाहे जहां भी आप कमेंट करते हैं वहां पे फटाफट क्या करेंगे, इसका आंसर देंगे बिना आगे का मेरा आंसर सुने बगैर। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ लूं, क्वेश्चन क्या है सुनिए। ये क्वेश्चन आप गलत देंगे जवाब, पढ़ो क्वेश्चन क्या बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आप ही पढ़ो ना, मैं क्यों पढ़ूं? मैं यहां पे पहले लिख दूं, यहां पे जी मैं सोल्यूशन कराने वाला हूं 3rd क्वेश्चन का। आप जरा पढ़ो और देखो, एक सवाल पूछूंगा और कैसे आप लोग गलतियां करेंगे। पढ़ेंगे आप यहां पे क्वेश्चन नंबर 3। कहता है कि ए एंड बी एंटर्ड इनटू ज्वाइंट वेंचर and deposited 3 lakhs in a joint bank in the ratio of 2:1। ए बी ने ज्वाइंट वेंचर स्टार्ट किया है और 3 लाख रुपए बैंक में जमा किया है 2:1 के रेशियो में, ठीक है। दे परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹160 एंड पेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, कहता है कि 20,000। दे परचेज, दे पेड, तो ठीक है ज्वाइंट बैंक से। कहता है कि दे सोल्ड 70% ऑफ गुड्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 50%। और मेरे बच्चे कहता है कि 20% गुड्स, अरे वो एंट्री करना मैं भूल गया, वो बदमाश के चक्कर में, वो आगे करा दूंगा एंट्री, अभी पहले इसको पढ़ लीजिए आप। कहता है कि दे सोल्ड 70% गुड्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 50%, और कहता है कि 20% गुड्स वेर यूज्ड बाय बी फॉर हिज पर्सनल पर्पस, ठीक है। फिर कहता है कि आपका एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ 35,000, 35,000 रुपए पे कहता है कि गुड्स विड्रॉ कर लिया। रिमेनिंग गुड्स कहता है मेरे बच्चे लॉस्ट ड्यू टू फायर, आग लगी है और रिमेनिंग गुड्स कहता है कि लॉस्ट हो गया
नथिंग कुड बी रिकवर्ड, कोई भी रिकवरी नहीं हो पाया। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स, बोलता बताओ अकाउंट्स कैसे बनाएंगे। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और जरा इसको समझते हैं कि क्या निकल के आ रहा है आपका, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान देंगे आप लोग कहां गलतियां करेंगे आप खुद देखना, और अगर आपका आंसर मुझसे मैच कर गया तो आप स्माइल पास करेंगे कि आप सब कुछ अब समझ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक तो मैं यहां बनाऊंगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट है ना, ये हमने एक बनाया आपका ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ये लीजिए, ज्यादा बड़ा नहीं है इसमें, पिछले वाले से तो थोड़ा छोटा ही बनेगा। और फिर मेरे बच्चे एक बनाएंगे हम लोग यहां पे को वेंचरर्स अकाउंट। आप जानते हैं को वेंचरर्स का मतलब होता है आपका पार्टनर्स का हिसाब रखना। जितने भी पार्टनर्स हैं ना उनका हम क्या करेंगे, यहां पे हिसाब रखेंगे। कितने पार्टनर्स हैं? 2। नाम बताइए कौन कौन से हैं। एक आपका ए है और दूसरा आपका बी है, ए और दूसरा आपका बी, ठीक है ना। तो ये हमने क्या किया, ये भी लिखा आपका को वेंचरर। और तीसरा मेरे बच्चे जो अकाउंट यहां पे बनेगा दैट इज ज्वाइंट बैंक अकाउंट, जहां पे हम लोग बैंक में कितना पैसा आया कितना पैसा गया उसका यहां पे हिसाब हम मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये 3 अकाउंट हमने यहां पे ओपन कर दिया, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, शुरू कीजिए। कहता है कि भैया 3 लाख रुपए बैंक में जमा किया हमने 2:1 के रेशियो में। तो यहाँ पे ए ने पैसा जमा किया और यहाँ पे बी ने पैसा जमा किया। ए ने जमा किया 2 लाख रुपीज और बी ने जमा किया आपका 1 लाख रुपीज, 3 लाख रुपए आ गए। ए बी में क्या बोलेंगे जी हम लोग, बाय ज्वाइंट बैंक, जहां पे उनका हिसाब रख रहे हैं हम उस हिसाब में क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे 2 लाख रुपीज और यहाँ पे आपका 1 लाख रुपीज। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। कहता है कि दे परचेज, मेरे बच्चे गुड्स परचेज किया है, नो डाउट की पेमेंट ज्वाइंट बैंक से हुआ है, तो यहां लिखेंगे 2 ज्वाइंट बैंक अकाउंट, 2 ज्वाइंट बैंक अकाउंट। और इसके अंदर में गुड्स यानी कि मटेरियल, गुड्स लिखो मटेरियल लिखो आपकी मर्जी है। कितने गुड्स परचेज किया हमने? 160 का। और कहता है कि एडवर्टीजमेंट पे भी आपने खर्चे किए हैं। कितना खर्च किया हमने? 20,000, ठीक है ना। तो ये टोटल जो आपने एक्सपेंस कर दिया दैट इज 1,80,000, 180। और बैंक में क्या बोलेंगे हम लोग यहां पे, बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट 180। अब इसमें क्या समझाना, ये तो चीज आप जानते हैं आप, है ना। देखो जरा क्या गलती करेंगे आप इस क्वेश्चन में, मैं वो बताता हूं। कहता है कि दे सोल्ड 70% ऑफ गुड्स, सेल हो गया ना, तो यहां लिखिए बाय ज्वाइंट बैंक। आपने कसम खाया तो है कि जिसको भी आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है अगर उसे कोई भी रिकवरी होगा तो हम उसको रेवेन्यू यानी कि इनकम साइड में दिखाएंगे। सेल कहता है कि 70% ऑफ गुड्स, वर्किंग नोट्स नंबर 1 चेक कीजिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स बिक गया उसकी कॉस्ट कितनी है। तो मेरे बच्चे सारा गुड्स जो है ना वो 1,60,000 का है, सारे गुड्स, और उसका 70% गुड्स आपने बेचा है। 70% है ना, यस, जो सारे गुड्स हैं उसका मेरे बच्चे 1,70,000 का आपने क्या किया जी, कितना 70 था 60 था, 70%। तो 1,60,000 का 70%, 1,12,000, 1,12,000 के गुड्स आपने बेचे हैं। जरा बताओ कितना प्रॉफिट ऐड करके आपने जो सेल किया है। कहता है कि भैया हमने इसको बेचे हैं एट ए प्रॉफिट ऑफ 50%। तो ठीक है, अगर आपका 1,12,000 का कॉस्ट है और 112 का 50% आपने प्रॉफिट ऐड किया है, तो 112 का 50% कितना हो गया? 56,000। तो मेरे बच्चे यानी कि आपने जो सेल किया है ना, जो आपने सेल किया है वो कितना हो गया? 1,68,000, 1,68,000 रुपए में आपने जो गुड्स हैं 1,12,000 के आपने कितने बेचे हैं जी? 168। तो गुड्स थे कितने के वो तो ऑलरेडी इसमें रिकॉर्ड है, बिका कितने में? 168, यहां रिकॉर्ड कीजिए, ठीक है। ये भी हो गया आपका, है ना। आगे पढ़ना, आगे पढ़ना। क्वेश्चन कहता है कि 20% गुड्स वेर यूज्ड बाय बी, वर्किंग नोट्स नंबर 2। चला बताओ गुड्स जो कॉस्ट ऑफ
गुड्स यूज्ड बाय बी कितना है? वो कहता है कि भैया टोटल गुड्स जो है ना 1,60,000, उसका 20% गुड्स बी लेके चला गया, तो 20% कितना हो गया? 32,000। ये 32,000 का आपका टेकन ओवर बाय बी एट रुपीज कहता है कि 35,000। ध्यान दीजिए, वो कहता है कि जो 20% गुड्स है मेरे बच्चे, यानी कि जिन गुड्स की कॉस्ट 32,000 था, उसको वो 35 में क्या क्या विड्रॉ कर लिया, 35,000 रुपए में। एक बात बताओ, गुड्स जो विड्रॉ हुआ वो 32,000 का है, क्या इस 32 को यहां पे दोबारा रिकॉर्ड करोगे? नहीं सर, क्योंकि वो इसमें से विड्रॉ हुआ है, इसी गुड्स में से, वो दोबारा थोड़े आएगा, वो तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। अरे वो बिका कितने में है? 35 में। रिकवरी बिका कितने में? 35। तो हम क्या करेंगे? 35 से यहां पे एंट्री दिखाएंगे, 35,000। और मुझे बताओ जरा कि ये जो 35 से एंट्री होगा, 35,000, यहां पे कौन लेके जा रहा है जी? बी ना, तो हम क्या बोलेंगे? बाय बी अकाउंट। मैं इसकी क्रॉस पोस्टिंग कर लेता हूं। ये देखो आप यहां पे, ये 180 वाला हो गया ना, ये सर बाय ज्वाइंट बैंक, तो ज्वाइंट बैंक में क्या बोलेंगे? टू ज्वाइंट वेंचर। है ना, कितना आपका हो गया? 1,68,000, 168। आपने कहा बाय बी, तो बी में क्या बोलेंगे आप यहां पे? टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। कितना अमाउंट आपका हो गया? 35,000। ठीक है, यहां कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनेंगे ध्यान से, जो इस क्वेश्चन का अल्टीमेट कॉन्सेप्ट है, जिसके लिए क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। मैं जानता हूं कि आप गलती करेंगे। थर्ड कहता है कि रिमेनिंग गुड्स विल लॉस्ट ड्यू टू फायर, आग लगी और गुड्स लॉस्ट हो गया। जरा बताओ, कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट बाय फायर, आग लगने से जो गुड्स लॉस्ट हुआ है मेरे बच्चे, उसकी कॉस्ट कितनी है? तो 10%, ये 70% बिक गया, 20% ये लेके चला गया, तो 10% बच गया। यानी कि 1,60,000 का जो 10% है, यानी कि 16,000 के गुड्स मेरे बच्चे लॉस्ट हो गया ड्यू टू फायर, आग लगी, लॉस्ट हो गया, एंड नथिंग कुड बी रिकवर्ड। कहता कि कोई रिकवरी नहीं हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबसे पूछ रहा हूं, देखता हूं कि आपका माइंड, आपका दिमाग कितने अच्छे तरीके से काम करता है, मेरी बातों को कितने अच्छी तरीके से सुनता है, वो मैं आज आपको चेक करूंगा। मेरा सवाल यह है कि जो 10% ऑफ द गुड्स लॉस ड्यू टू फायर है, यानी कि ये आपका 16,000, ये 16,000 के जो गुड्स लॉस्ट हो गए हैं ड्यू टू फायर, इनका क्या ट्रीटमेंट होगा? मैं इनका ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट करूं, बस इतना बता दो। और मैं तब तक वेट करूंगा जब तक कि आप में से हर एक बच्चे का कमेंट मेरे पास नहीं आ जाएगा। मेरे जो रिकॉर्डेड क्लास वाले बच्चे हैं, वो भी मेरे इस आंसर को आगे सुनने के पहले आपको क्या करना बच्चे? आपको वीडियो को पॉज करके पहले सोचना है और आंसर मेरे डाउट सेशन वाले नंबर पे भेजना है, उसके बाद आगे की वीडियो देखना है ना, उसके आगे की वीडियो आपका। तो सुनिए ध्यान से, मैं आपको बता दूं यहां पे क्या होगा। ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट बाय फायर है ना आपका, यहां पे 16,000 का, 16,000 रुपए का, इस 16,000 का हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। मैं हैरान हूं कि आप में से एक दो बच्चे बदमाश हैं, उनको छोड़ के बाकी सबने आंसर सही किया है, सबने आंसर सही किया है, गुड। अरे इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्योंकि यहां जो आपका 16,000 का गुड्स लॉस्ट हो गया, ये 16,000 तो नो डाउट कि इसी में से रहे होंगे। और मैंने आपको कसम दिलाया था, जिसको भी आपने एक्सपेंस के रूप में रिकॉर्ड किया है मेरे बच्चे, अगर उससे कोई रिकवरी होगा, अगर कोई उससे रिकवरी होगा, तो उस रिकवरी को आप इनकम के रूप में दिखाएंगे। कहां कोई रिकवर्ड हुआ? ये 16,000 ऑलरेडी आपका एक्सपेंस यहां पर रिकॉर्ड हो चुका है, इसके अंदर में हम दोबारा रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और क्योंकि इससे कोई रिकवरी नहीं हुआ है, कोई रिकवरी नहीं हुआ है, हम कोई एंट्री इसका नहीं करेंगे। यानी कि इस 16,000 का आंसर क्या होगा जी? नो ट्रीटमेंट, नो एंट्री, नो ट्रीटमेंट। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए हैं और आपसे पूछेंगे, यही पूछेंगे, और आप गलतियां करके आएंगे तो मेरे बच्चे आप नहीं करना, नो ट्रीटमेंट। एक बच्चा है बोल रहा है कि एबनॉर्मल, यहां पे एबनॉर्मल का क्या कॉन्सेप्ट है यार?
तो दिमाग लगाओ बच्चे, तो यहाँ दिमाग लगाइए, क्या यहाँ कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ पे एक ही अकाउंट है, हम एक्सपेंस रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसको एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिए, रिकवरी होगा तो उसको इनकम दिखाएंगे, नहीं तो फिर नहीं हुआ आपका, नहीं रिकवरी आपका हुआ तो कुछ भी नहीं करेंगे, नो ट्रीटमेंट आपका। हाँ, अगर क्वेश्चन कहता कि गुड्स लॉस्ट जो हुआ है ना, उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनी ने आपको 10,000 दे दिया, 5,000 दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो जितना देता उसको मैं रेवेन्यू के रूप में यहां पर रिकॉर्ड करता। बट यहां तो कुछ है नहीं आपका। ओह, काम खत्म हो गया, काम खत्म हो गया, लो काम खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया मेरे बच्चे। सारे एक्सपेंस, सारे रेवेन्यू की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, अब आपको यहां पे प्रॉफिट निकालना है। क्या आप में से कोई बच्चा मुझे बताएगा इस क्वेश्चन में प्रॉफिट रेशियो क्या है? क्या आप में से मुझे कोई बच्चा बताएगा इसमें प्रॉफिट रेशियो क्या है? ये कितना आ गया जी? 168,000 प्लस आपका 35,000, ये आ गया 2,03,000, 2,03,000 रुपए। यहां लिखा हमने 2,03,000। क्या आप में से मुझे कोई बच्चा बताएगा कि इसमें प्रॉफिट रेशियो क्या है? ये प्रॉफिट आ गया बच्चे 23,000। ये हो गया हमारा प्रॉफिट ऑन ज्वाइंट वेंचर, प्रॉफिट ऑन ज्वाइंट वेंचर। और ये प्रॉफिट हम किसको देते हैं? आपका ये प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं ए को एंड बी को, ए एंड बी को। क्या कोई बताएगा इसमें प्रॉफिट रेशियो क्या है? देखो आपका आंसर क्या रहा है? सर क्यों पूछ रहे हो? क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है कि प्रॉफिट रेशियो आपका 2:1 है। मेरे बच्चे, अगर आपका यहाँ पे 2:1 आंसर हुआ तो आप बेवकूफ हो, आप महाबेवकूफ हो। आपसे गंदा इंसान, आपसे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई हो नहीं सकता, क्योंकि इतना सिखाने के बाद भी आप गलतियां कर रहे हो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, मैंने कहा था क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। आप गंदी गंदी बात नहीं करो मेरे साथ। थर्ड में कहता है ए बी एंटर्ड इनटू ज्वाइंट वेंचर एंड डिपॉजिटेड 3 लाख इन द रेशियो 2:1। अरे वो 3 लाख रुपए बैंक में जो जमा किया गया ना, उसका रेशियो बता रहा है कि 3 लाख में 2:1 में 2 लाख रुपए आप जमा करोगे, 1 लाख रुपए आप जमा करोगे। यहां पे प्रॉफिट रेशियो नहीं बता रहा है। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना जरा एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सीओसी टाटा एंटर्ड इनटू ज्वाइंट वेंचर टू बाय सेल कमोडिटी एक्स, दे ओपन ए ज्वाइंट बैंक, डिपॉजिटेड 8 लाख इन देयर प्रॉफिट रेशियो। वहां पे मेंशन था कि वो 8 लाख जो जमा किया गया है वो प्रॉफिट रेशियो में जमा किया गया है, प्रॉफिट रेशियो में। बट यहां पे तो ऐसा नहीं बोल रहा है। यहां कह रहा है कि ए बी एंटर्ड इनटू ज्वाइंट वेंचर, डिपॉजिट 3 लाख इन द ज्वाइंट बैंक इन द रेशियो 2:1। ये तो पैसा 2:1 में जमा किया गया है, पैसा मेरे बच्चे। रेशियो के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, और जब साइलेंट होगा तो रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा, यानी कि 11,500 और 11,500, 11,500, 11,500 होगा। ये हमने प्रॉफिट को यहां पर निकाल दिया। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। तो आओ ना जल्दी से, ज्वाइंट वेंचर में ए बी बोला, ए बी में क्या बोलेंगे? बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। और अमाउंट कितना जी? 11,500 रुपीज आपका और 11,500 रुपीज आपका, 11,500, 11,500। ये भी काम खत्म हो गया, ये भी काम खत्म हो गया। हमने प्रॉफिट निकाल लिया। जल्दी से इनका हिसाब कीजिए और काम खत्म कीजिए। एक बार हिसाब दोबारा सुनेंगे कैसे लगा रहा हूं। जो बच्चे पिछली क्लास में, पिछले वाले क्वेश्चन में अगर परेशान हुए होंगे तो यहां समझ में आएगा। नजर यहां, नजर यहां देखो। ए क्या बोलता है? यार 2 लाख रुपए मैंने बैंक में जमा किया और 11,500 का प्रॉफिट, तो हमें 2,11,500 रुपीज टोटल मिलना चाहिए। चेक करो, 2,11,500 में ए अभी तक कुछ लिया है क्या? सर कुछ भी नहीं लिया है, तो इसको पूरे 2,11,500 रुपीज आपको देने पड़ेंगे। ये पैसा कहां से पे किया जाएगा? ज्वाइंट बैंक से, क्योंकि लास्ट सेटलमेंट जो होता है वो बैंक में ही तो पैसा है, हम उसमें से क्या करेंगे? पे कर देंगे। बैलेंसिंग फिगर आपका, प्लीज कॉपी करेंगे इसको। और बी का मेरे बच्चे यहाँ पे आपका 1 लाख रुपीज आपने इन्वेस्ट किया था, 11,500 का प्रॉफिट, तो 1,11,500 रुपीज का अमाउंट आपको मिलना चाहिए था। ध्यान से, आउट ऑफ 1,11,500 आप ऑलरेडी 35 लेके जा चुके हो। ले गया था ना गुड्स आपका 35,000 रुपए में, तो आपने कहा कि भैया 1,11,500 में से 35,000 आप लेके जा चुके हैं, तो आपको और कितना मिलेगा? 76,500 रुपीज का अमाउंट। ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। ए बी में कहा ज्वाइंट बैंक, तो ज्वाइंट बैंक में क्या बोलेंगे जी हम? बाय एज अकाउंट एंड बाय बेज अकाउंट। ए लेके जाएगा मेरे बच्चे 2,11,500 और बी लेके जाएगा आपका 76,500। और इस तरीके से आप देखिए, आप दोनों से टैली करेगा। जैसे ही हिसाब हो गया तो ये आ गया 4,68,000 और यहां भी कितना आ जाएगा?
76,500 to 11,500 एंड 1,80,000 से 4,68,000। ये दोनों साइड आपका यहाँ पे टैली करके खत्म हो गई बात आपको। तो आपको चीजें यहाँ पे समझना है, बातें समझनी है, तभी चीजें बनेगी, अदरवाइज दिक्कत आपको होगा। मुझे विश्वास है इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सारी बातें आपको समझ में आई हैं। प्लीज कॉपी कर लीजिए आप। मेरे बच्चे इस क्वेश्चन को खत्म करने के बाद ना, इस क्वेश्चन को खत्म करने के बाद अब ना आप क्या करो, नोट लिखो मेरे साथ। नोट लिखेंगे इस क्वेश्चन को एंड करने के बाद, आप मेरे साथ नोट लिखेंगे। यहां पे आप लिखिए मेरे साथ, इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट नोट। एंड नोट के अंदर में आप लिखेंगे जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज। अगर एंट्रीज हमें करना हो तो हम क्या करेंगे, पहला लिखेंगे। अब ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, मैं अब आपको अलग से लिखा रहा हूं कि जर्नल एंट्रीज क्या क्या बन रहा है हर एक चीज का। पहला, फॉर अमाउंट contributed, amount contributed by co-venturers, co-venturers into joint bank। एग्जाम में अगर आपसे एंट्री पूछे तो आपको एंट्री भी पता होना चाहिए कि जो को-वेंचरर ने अमाउंट ज्वाइंट बैंक में कंट्रीब्यूट किया, उसका एंट्री क्या किया। ये देखिए आप, ज्वाइंट बैंक को आपने बढ़ाया था एंड टू को-वेंचरर अकाउंट, तो एंट्री क्या बन गया जी, एंट्री हो गया ज्वाइंट बैंक। बैंक बढ़ गया ना बच्चे, तो बैंक एसेट से बढ़ना डेबिट होता है, अकाउंट डेबिटेड। एंड टू आप क्या बोलेंगे, को-वेंचरर्स अकाउंट, को-वेंचरर अकाउंट। ये पहली एंट्री आपको हो गया। जितने भी को-वेंचरर होंगे हम क्या करेंगे जी, उनका नाम यहां पे बता देंगे। तो ज्वाइंट बैंक टू को-वेंचरर अकाउंट, ठीक है ना। सेकेंड लिखिए आप यहां पे, सेकेंड, for expenses incurred, expenses incurred on joint venture। ये कैसे लिख रहा हूं, on joint venture and payment made and payment made out of joint बैंक। अगर हमने कोई एक्सपेंसेस इनकर्ड किया है ज्वाइंट वेंचर पे और बैंक से पेमेंट किया तो एंट्री क्या बनेगा, ये देखो आप, यही तो था, हमने ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट किया था, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड एंड टू आप बोलेंगे ज्वाइंट बैंक अकाउंट, टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट, है ना। ये एंट्री हमारी यहां पे कंप्लीट हो गई, ठीक है। ज्वाइंट वेंचर टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट, कोई डाउट इसमें नहीं सर। तीसरा लिखे, फॉर एक्सपेंसेज इनकर्ड ऑब्लिक, या फिर मटेरियल, या फिर ऐसे लिखे, फॉर एक्सपेंसेज इनकर्ड बाय co-venturer from his personal account, मतलब अपने घर से अगर पेमेंट किया, पर्सनल अकाउंट ऑब्लिक, या फिर मटेरियल सप्लाइड, सप्लाइड बाय को-वेंचरर। साथ साथ लिखना आपने, है ना। अगर कोई आपका को-वेंचरर ने एक्सपेंसेज इनकर्ड किया बच्चे अपने पर्सनल अकाउंट से, या फिर कोई मटेरियल सप्लाई किया था, तो हमने क्या किया था, याद कीजिए, ज्वाइंट वेंचर टू को-वेंचरर अकाउंट लिखा था ना हमने। तो एंट्री हो गया ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू को-वेंचरर अकाउंट। इनको को-वेंचरर भी कहते हैं, वेंचरर भी कहते हैं। वेंचरर को हटा दो, को मतलब कि दो लोग आपका, दो या दो से ज्यादा। वेंचरर कह देगा तो को-वेंचरर कोई बोल रहा है, तो आप परेशान नहीं होना, ठीक है ना। फोर्थ लिखेंगे आप यहां पे, फॉर
एसेट, फॉर एसेट, कौन सा एसेट, कोई भी एसेट ले लीजिए, फॉर एसेट आगे ब्रैकेट में, फॉर एग्जांपल मशीन, मशीन ब्रैकेट क्लोज्ड, परचेज्ड एंड पेमेंट मेड फ्रॉम ज्वाइंट बैंक। अगर हमने कोई एसेट्स को परचेज किया है और पेमेंट हमने किया है ज्वाइंट बैंक से, तो क्या करेंगे जी, अगेन कोई भी एसेट्स परचेज करोगे वो एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, और यहां क्या बोलते हैं, टू ज्वाइंट बैंक। तो एंट्री हो गया ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट, है ना। ज्वाइंट वेंचर में एक्सपेंस चला गया और आपने क्या बोला, टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट। ये भी एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है ना बच्चे। जो हमने अभी तक पढ़ा ना उसी को एंट्री ग्रुप में दिखा रहा हूं और कुछ नया नहीं। फिर मैं इधर दिखा देता हूं, इसको मिटा के यहीं पे हमारी एंट्री कितनी हो गई, 4 ना, 5वीं एंट्री लिखी आप यहां पे, 5वीं एंट्री। तो 5वीं एंट्री आप लिखेंगे यहां पे, 5th एंट्री में कहता है कि आपका फॉर एसेट, कोई भी एसेट्स परचेज्ड एंड पेमेंट मेड बाय को-वेंचरर फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट। अगर कोई एसेट परचेज किया गया है और पेमेंट ज्वाइंट बैंक से करने के बजाय किसी को-वेंचरर ने किया, तो क्या करेंगे जी, अगर बैंक से हुआ तो टू ज्वाइंट बैंक, अगर को-वेंचरर ने किया अपने पॉकेट से तो हम उसके हिसाब में ऐड कर देंगे, यानी कि ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू को-वेंचरर अकाउंट, है ना। ये एंट्री पास होगा आपका, ठीक है ना। इसको लिखे आप यहां पे। 6 लिखेंगे फॉर सेल्स मेड एंड अमाउंट डिपॉजिटेड इन ज्वाइंट बैंक। अगर सेल हुआ है और उस पैसे को अगर हमने ज्वाइंट बैंक में जमा किया तो हम क्या एंट्री करेंगे, याद कीजिए, ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिटेड, ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिटेड टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। यही होगा ना बच्चे, बोलो हाँ, यही होगा ना। सेल किया और आपका पैसा गया बैंक में। यहां देखिए आप, जब भी सेल होगा तो आपने क्या बोला, ज्वाइंट बैंक, तो एंट्री क्या हो जा रहा जी, जब इधर के आइटम को एंट्री में कन्वर्ट करते हो तो ये डेबिट में जाता है, यानी कि ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिटेड टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। वही काम किया, है ना, ज्वाइंट बैंक टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। तो वो आपका आ गया यहाँ पे, कहां चला गया, ज्वाइंट बैंक टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। ये देखिए आप, ज्वाइंट बैंक। अब ना एक काम करो, आप 7th ना यहां लिखो, आप यहीं पे, मैं पिछले वाले पेज पे दिखाता हूं ताकि वहां से एंट्री मुझे दिख जाएगा, आपको वहां पर आराम समझाऊंगा। तो आप इसी के नीचे में लिखिए और मैं क्या करता हूं उसको मैं यहां दिखाता हूं यहीं पे, तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। 7th लिखेंगे, 6 पॉइंट हो गया ना, 7वां पॉइंट लिखेंगे आप यहाँ पे, 7th पॉइंट। किसका किसका, ये तो हो गया हमारा, ये भी हो गया, मटेरियल इससे हो गया, ये भी हो गया। अब प्रॉफिट वाली एंट्री थोड़ा सा रुक जाइए, हो गया। अब ये लिखो आप, कहता है कि अनयूज्ड गुड्स, इसको पूरा लेता हूं, ऑफ ₹40,000 विड्रॉन बाय आपका क्या नाम उसका, टाटा। विड्रॉल में को वेंचर कर दो, नाम नहीं देते, को वेंचर फॉर ₹12,000। बोलता बताओ इसका एंट्री क्या होगा। तो हमने क्या किया, को वेंचर एंट्री लिखिए, को वेंचर
अकाउंट डेबिटेड टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, है ना। और ये एंट्री कितने से होगा बच्चे? 12,000। ठीक है, 8 लिखेंगे आप यहां पे। मशीन का मतलब हो गया कोई भी एसेट, मशीन एसेट, या फिर आपका मटेरियल, अनयूज्ड मटेरियल, कुछ भी कह दे मटेरियल। कहते हैं कि सोल्ड एट द एंड, जो बच गया वो सेल हो गया एट द एंड, एंड अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू ज्वाइंट बैंक, मतलब हमने इसको बेचा और बेच के पैसा कहां जमा हो गया जी? ज्वाइंट बैंक पे। दो ही बात होगा, या तो पैसा बैंक में जमा हुआ है, या फिर को वेंचर क्या करते हैं, अपने घर लेके चले जाते हैं, है ना। तो को वेंचर लेके तो उनके नाम से होगा, और बिक गया तो क्या करेंगे जी? पैसा चला गया ज्वाइंट बैंक में। अगर हमने इसको बेच दिया है मेरे बच्चे, अनयूज गुड्स हो जाए, एसेट्स कुछ भी, तो क्या होंगे? ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिटेड टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है ना। ये भी काम खत्म हो गया। इसके बाद आप लिखेंगे यहां पे 9th में, फॉर प्रॉफिट ऑन ज्वाइंट वेंचर। अगर आपको प्रॉफिट होता है ज्वाइंट वेंचर पे, तो उसका एंट्री क्या है? ये देखिए आप, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू, क्या बोला जी आपने? को वेंचरर। ये तो नरेशन है कि हम प्रॉफिट दे रहे हैं, एंट्री क्या हो रहा है? टू को वेंचरर अकाउंट, यानी कि को वेंचरर अकाउंट में हम उस प्रॉफिट को क्या कर रहे हैं जी? ऐड कर दे रहे हैं। तो जो भी प्रॉफिट आपका ज्वाइंट वेंचर का हुआ, आपका 322, उसमें से सीओसी के नाम पे इतना, टाटा के नाम पे इतना, ये निकल गया। अगर लॉस कह दे तो उल्टा एंट्री हो जाएगा, लॉस का उल्टा एंट्री 10th लिखेंगे आप, फॉर गुड्स लॉस्ट ड्यू टू फायर कह देगा, थेफ्ट कह देगा, किसी भी तरीके से आग लगी, चोरी हो गया, कहता है गुड्स लॉस्ट हो गया, मान लो ऑफ ₹50,000। अब क्या करेंगे? तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे? नो एंट्री, कुछ भी इसका एंट्री नहीं होगा, क्योंकि जो गुड्स लॉस्ट हो गया उससे कोई रिकवरी हुआ नहीं, तो रिकवरी के हम कोई अलग से एंट्री पास नहीं करते। ठीक है ना, ये हमारा हो गया। और मैं आपको 11th में एक चीज और दिखा दूं, ये 10th नंबर था ना हमारा, 11th कहता है कि गुड्स लॉस्ट ड्यू टू फायर ₹20,000 and insurance claim received ₹13,000 deposited in joint bank, बोलता बताओ इसका क्या करेंगे? मतलब हमने क्या किया जी, गुड्स 20,000 का लॉस्ट हो गया, तो मेरे बच्चे आप जानते हैं कि जो गुड्स लॉस्ट हो गया हम उसकी कोई एंट्री पास नहीं करते, लेकिन जो इंश्योरेंस क्लेम मिला 13,000 का, दिस इज योर रिकवरी, और कोई भी रिकवरी आपको होगा तो यहां पर लिखा जाएगा। अगर ये पैसा बैंक में गया तो हम क्या बोलते हैं? बाय ज्वाइंट बैंक अकाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगा जी? ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, आप बोलेंगे ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, है ना। कितना अमाउंट आपका, जितना रिकवरी हुआ, यानी कि 13,000, है ना। तो ये एंट्री हुआ, और ऐसे आप जितनी एंट्री चाहे उतनी बना लीजिए, कोई दिक्कत हो रही है, बट दिस इज द वे टू मेक एंट्री। आपका इस तरीके से हम अकाउंटिंग करते हैं। आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए। मुझे एक क्वेश्चन अभी और कराना है,
और फिर इस टॉपिक को हम लोग आज एंड करेंगे। जल्दी कर लें आप इस क्वेश्चन को। सर हो गया, आगे बताइए जल्दी से मेरे बच्चे, बिना देर किए बगैर आप एक काम करो, पांचवा क्वेश्चन 5 मिनट के अंदर में, पांचवा क्वेश्चन 5 मिनट के अंदर में हम सॉल्व करेंगे। आप इसकी कॉपी कर लीजिए, एंट्री मैंने लिखा दिया, और भी कोई एंट्री आएगा वो अपने आप आपके दिमाग में बन जाएगा, बन जाना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि कुछ है नहीं इसके अंदर में। तो आइए जरा अब मैं आता हूं यहाँ पे 5वें क्वेश्चन के पास, और सॉल्यूशन करेंगे आप मेरे साथ 5th क्वेश्चन को। 5वां क्वेश्चन देखेंगे, पढ़ो ना 5वां क्वेश्चन क्या बता रहा है। सर 4th क्वेश्चन वो थोड़ी देर बाद की बात है, पहले 5th क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि अब आप कुछ भी कर सकते हो। ये 5th क्वेश्चन आपके एग्जाम में पता नहीं कितनी बार आया है, कितनी बार। आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट में भी ये क्वेश्चन है, तो एक बार चेक करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। पढ़िए मेरे साथ 5वां। कहता है कि सूर्य प्रकाश आकाश ज्वाइंटली अंडरटेक टू इरेक्ट अ थिएटर बिल्डिंग फॉर डी लिमिटेड एट ए प्राइस ऑफ 5 lakhs टू बी पेड 4 lakhs इन कैश एंड 1 lakh इन डिवेंचर ऑफ द कंपनी। सावधान हो जाओ मेरे बच्चे, इस बार 3 को वेंचरर हैं, एक सूर्य, एक प्रकाश और तीसरा कहता कि आकाश। तीनों ने कहा कि एक डी लिमिटेड कोई कंपनी है, उसके लिए एक बिल्डिंग बनाना है, थिएटर बिल्डिंग, और जिसका प्राइस रखा गया कि 5 lakhs, मतलब कि अगर बिल्डिंग बना लोगे तो कंपनी आपको 5 लाख रुपए देगी। लेकिन मेरे बच्चे 5 लाख में 4 lakhs आपको कैश में मिलेगा, और 1 lakh का ना वो कंपनी अपना डिवेंचर्स आपको देने को तैयार है। मतलब सारे पैसे कैश में नहीं मिलेंगे, 4 lakhs कैश में, 1 lakh का डिवेंचर मिलेगा। सर क्या करेंगे, देखेंगे उसको। आप आगे बढ़िए, आप आगे बढ़िए, क्या बोलता है आपका। कहता है क्वेश्चन में, आगे पढ़ना, दे कॉन्ट्रीब्यूट सूर्या 60,000, प्रकाश कहता है कि 75, आकाश आपका 40, और दीज अमाउंट्स कहता है आर डिपोजिटेड इन द ज्वाइंट बैंक, ज्वाइंट बैंक में जमा कर दिया गया। अच्छी बात है, आगे पढ़ना। सूर्या गेट्स द प्लान प्रिपेयर्ड, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोग, एंड पेज 7,000 कहता है कि आर्किटेक्ट फीस आपका किसने पे किया है, सूर्या ने। ये पेमेंट ज्वाइंट बैंक से नहीं हुआ है, सूर्या ने पे किया है। प्रकाश कहता है कि ब्रिंग्स इनटू द वेंचर अ कॉन्क्रीट मिक्सर ऑफ द वैल्यू 25। मेरे बच्चे, एक एसेट्स ना एक पार्टनर लेकर आया है, को वेंचरर। कॉन्क्रीट मिक्सर नहीं होता, जब बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका जो सीमेंट इस सबको हम मिक्स करते हैं उसमें, तो वो मिक्सर लेके आ रहा है जिसकी वैल्यू 25 है। और कहता है कि आकाश ब्रिंग्स इनटू वेंचर अ मोटर ट्रक ऑफ द वैल्यू ऑफ 25। क्या फर्क पड़ता है, अगर कोई भी एसेट्स आए यहाँ पे एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, और अगर मान लो कि वो कोई पार्टनर लेके आ रहा तो हम उसके नाम से रिकॉर्ड कर देंगे, उसके हिसाब में ऐड हो जाएगा। अरे वो कहता है दे बाय अ प्लांट फॉर ₹24,000, उन्होंने एक प्लांट भी परचेज किया है, ठीक है। मटेरियल कहता है, अच्छा एक मिनट, दे बाय अ प्लांट, दे बाय, तो ये पेमेंट किसने किया है, ज्वाइंट बैंक से। जब तक साफ साफ ना बताया कि किसने पेमेंट किया, तो ज्वाइंट बैंक में पैसा रखा है ना बच्चे, वहीं से पे करेंगे। फिर कहता है कि मटेरियल भी आपने 240 का परचेज किया है, और 195 आपने वेजेज भी पे किया है। कहता है कि ऑन कंप्लीशन ऑफ द वेंचर सूर्या टेक्स ओवर अनयूज्ड मटेरियल टू द वैल्यू ऑफ 14,000। जो जब वेंचर कंप्लीट हो गया तो सूर्या कहता है कि भैया जो बच गया मटेरियल दे दो, मैं लेके चला जाऊंगा। प्रकाश टेक्स बैक द कॉन्क्रीट मिक्सर एट ए वैल्यूएशन ऑफ 12,000, और आकाश ना वो ट्रक लेके चला गया 8,000 पे। प्लांट को हमने सेल कर दिया स्क्रैप के रूप में 6,000 पे। कहता है कि व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज फुली रिसीव्ड सूर्या टुक ओवर डिवेंचर एट ए वैल्यूएशन ऑफ 80,000। शो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ज्वाइंट बैंक अकाउंट, अकाउंट्स ऑफ वेंचरर आफ्टर द फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। आइए जल्दी से, 5 मिनट में खत्म होगा हमारा। आपने यहां पे मेरे साथ बनाए ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, बनाइए मेरे साथ यहां पे ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। फास्ट चलेंगे, मुझे पता है कि आप ये क्वेश्चन अब आराम से कर लेंगे। और ज्वाइंट वेंचर थोड़ा बड़ा बनाना, क्योंकि बहुत सारे आइटम्स हैं, जगह कम ना पड़ जाए, तो मैं तो 2/3 पेज लूंगा आपके रजिस्टर का, और यहां पे बनाऊंगा को वेंचरर्स का अकाउंट। यहां जो को वेंचरर भी है ना, वो मेरे बच्चे 3 हैं, तो ठीक है 3 कॉलम खोल देंगे जी, कौन दिक्कत है। 1 2 होते तो 2 कॉलम, 3 तो 3 कॉलम, 4 तो 4, जितने भी हो जाएं कोई फर्क थोड़े पड़ता हमें। बताइए नाम, पहला सूर्या, दूसरा प्रकाश, और तीसरा कहता है आकाश। ठीक है, यहां लिखे आप सूर्या,
प्रकाश एंड आकाश, है ना, ये हमने क्या किया, इनका अकाउंट ओपन कर दिया, ठीक है। और हाँ, नो डाउट कि यहां पे हम लोग क्या करेंगे जी, ज्वाइंट बैंक अकाउंट। अगर आप लोग मेरे शब्दों को ध्यान से सुनेंगे और दिमाग आपका अगर बिल्कुल यहां पर रहेगा, ये चैप्टर बहुत सिंपल है। अदरवाइज इस चैप्टर से बचाने वाला कोई भी नहीं है। अगर संतोष सर नहीं बचा पाए तो कोई नहीं बचा पाएगा इस चैप्टर से। कहता है मेरे बच्चे, सूर्या प्रकाश आकाश ज्वाइंटली अंडरटेक टू इरेक्ट थिएटर बिल्डिंग फॉर डी, 5 लाख के प्राइस पे 4 लाख कैश मिलेगा, 1 डिमेंशन अभी थोड़े मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद ना, आगे बढ़ो आप। उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। आओ जरा, बैंक में सूर्या ने कितना कंट्रीब्यूट किया है जी, सूर्या ने बताइए, 60,000 लिखो यहां पे। प्रकाश ने कितना कंट्रीब्यूट किया है मेरे बच्चे, प्रकाश अकाउंट से कितना कंट्रीब्यूशन आया है, 75,000। और वो जो तीसरा है आकाश, मुझे बताइए आकाश से आपका कंट्रीब्यूशन कितना है, 40,000 लिख दो यहां पे। ये अमाउंट इनके अकाउंट में ऐड होगा, तो यहां पे बैंक में ये कहा, तो इसमें क्या बोलेंगे, बाय ज्वाइंट बैंक, बाय ज्वाइंट बैंक अकाउंट। सूर्या ने 60,000, प्रकाश मेरे बच्चे 75,000 और आकाश का यहां पे 40,000 का कंट्रीब्यूशन हुआ, है ना। यहां पे पैसा बैंक में आया तो हमने बैंक में ऐड कर दिया, और यहां पे हिसाब रख रहे हैं किसने कितना कितना कंट्रीब्यूशन दिया। आप बचपन में भी करते थे, पार्टनर्स कैपिटल बनाते थे हिसाब रखने के लिए, वही काम कर रहे हैं। कहता है कि दिस अमाउंट आर डिपोजिटेड इन ज्वाइंट, कर दिया हमने ज्वाइंट बैंक में। मेरे बच्चे, सूर्या गेट्स द प्लान प्रिपेयर, जितने एक्सपेंसेस यहां रिकॉर्ड कीजिए, सूर्या ने करेगा उसके नाम से, सूर्या अकाउंट। वो कहता है कि हमने 7,000 खर्च किया है, लिखो यहां पे, ब्रैकेट में लिख देता हूं आपका आर्किटेक्ट फी है ना, ये ब्रैकेट में आपको बस समझाने के लिए 7,000 का अमाउंट। प्रकाश भी खर्च कर रहा बच्चे, तो 2 प्रकाश, और वो मिक्सर लेके आ रहा, ब्रैकेट में लिख दिया मिक्सर। ब्रैकेट वाली बातें बार बार कह रहा हूं आपको बस समझाने के लिए। कितने का है वो, 25,000, ठीक है। आकाश लेके आ रहा है मोटर ट्रक, तो लिखिए यहां पे 2 आकाश अकाउंट, ब्रैकेट में ट्रक। मैं बार बार कह रहा हूं ब्रैकेट वाली बातें आपको समझाने के लिए कि एंट्री किस चीज के पास कर रहे हैं। कितने का, 20,000 का, 20,000 के वैल्यू का आप यहां पे लेकर आए, ठीक है ना। ये भी हमारा हो गया, तो आपका 7, 25 एंड 20 आपने यहां पर रिकॉर्ड कर दिया। एक काम करूं क्या, इसकी एक और भी है। आकाश जो है ना, एक मिनट, सूर्या के खर्चे हो गए 7,000, ठीक है। प्रकाश लेकर आया जी 25,000 को, वो भी हो गया। आकाश जो है वो ट्रक लेके आ गया, वो भी हो गया। दे बाय अ प्लांट, तो 2 ज्वाइंट बैंक अकाउंट, 2 ज्वाइंट बैंक अकाउंट। और इसी के अंदर में मैं इस बार सारे खर्च इकट्ठा कर देता हूं। वो प्लांट भी परचेज किया है, एक्सपेंस यहां पर रिकॉर्ड होगा। प्लांट कितने का जी, आपका कहता है कि 24,000 का। फिर कहता है कि मटेरियल भी परचेज किया गया है, यहीं पे लिखो ना, क्यों अलग अलग लिखे, मैंने बोला था आप एक साथ दिखा सकते हैं। 2,40,000 का मटेरियल, आपका 240 का। और कहता है कि वेजेज आपने पे किया है, वेजेज आपने पे किया है, इट्स 1,95,000, वो भी रिकॉर्ड कर लीजिए। बस ये बताओ बाहर कितना चला गया। ये हमारे पास आ गया 240 और प्लस 195 एंड प्लस आपका 24,000, ये आ गया 4,59,000। मैं सोच रहा हूं कि पहले क्यों ना इनकी क्रॉस पोस्टिंग कर लूं ताकि कोई दिक्कत ना हो बाद में। सूर्या प्रकाश आकाश, तो इसमें बोलेंगे बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, साथ साथ कीजिए। अच्छा होता है कि आप क्रॉस पोस्टिंग साथ साथ कीजिए ताकि कोई छूटे ना। 7,000 सूर्या में, प्रकाश में बचे 25,000 है, और जो आपका आकाश है उसमें 20,000 का अमाउंट, ये भी रिकॉर्ड हो गया आपका सूर्या प्रकाश आकाश, ठीक है। ज्वाइंट बैंक की एंट्री यहां लेकर आ जाइए, बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट
कितना बता रहा आपको यहाँ पे 4,59,000 का अमाउंट, 459। ठीक है ना, ये भी हमारा हो गया। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको भी यहाँ पे रिकॉर्ड किया। आगे पढ़िए और क्या बता रहे हैं, आगे पढ़ेंगे। कहता है मेरे बच्चे क्वेश्चन में, ऑन कंप्लीशन ऑफ द ज्वाइंट वेंचर सूर्या टेक्स ओवर अनयूज्ड मटेरियल। सूर्या लेके चला गया, तो बाय सूर्या अकाउंट क्या लेके चला गया, मटेरियल। जितने पर लेकर जाएगा, कितने पर लेके गया वो 14,000, लिखो ना यहाँ पे 14,000। प्रकाश मिक्सर लेके चला गया, बाय प्रकाश, है ना। जिसको भी आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है उससे जो भी रिकवरी होगा मेरे बच्चे, उसको हम इनकम के रूप में दिखाते हैं। तो मिक्सर कितने में चला गया आपका 12,000 पे, ठीक है। और आकाश जो है ना, बाय आकाश, वो आपका लेकर गया है ट्रक, तो मोटर ट्रक लिख दो ब्रैकेट में यहां पे, कितने में 8,000 पे, ठीक है। मैं इसकी क्रॉस पोस्टिंग कर लेता हूं, तो यहां लिखेंगे हम लोग टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। सूर्य का 14,000, प्रकाश मेरे बच्चे 12,000, और जो आकाश है ना उसका यहां पे 8,000 का अमाउंट। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। आगे बढ़ना, आगे क्या बता रहा है, कहता है प्लांट इज सोल्ड एज स्क्रैप फॉर 6,000। तो बाय ज्वाइंट बैंक सेल किया ना, जो भी रिकवरी होगा उसको हम यहां लिखेंगे बाय ज्वाइंट बैंक, और ब्रैकेट में लिख देना यहां पे क्या जी, प्लांट, बाय ज्वाइंट बैंक। तो ज्वाइंट बैंक में बोलेंगे आप यहां पे टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है ना। और कितने में बेचा हमने प्लांट, 6,000। तो 6,000 की एंट्री और उसी का कोरोस्पोंडिंग एंट्री आपने यहां पर दिखाया, ठीक है ना। कहता है कि व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज फुली रिसीव्ड। मेरे बच्चे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अब आपका रिसीव हो गया, ध्यान रखना। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपका 5 लाख का था और 5 लाख में 4 लाख आपको कैश मिला है। तो जो कैश मिला ना, वो तो पैसा जमा कर देंगे ज्वाइंट बैंक में, ज्वाइंट बैंक अकाउंट। आप लिखेंगे 4 लाख रुपीज का अमाउंट, ब्रैकेट में लिख देना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपका है ना 4 लाख। और 1 लाख रुपए जो है ना बच्चे, वो आपको क्या हुआ जी, डिवेंचर्स मिले हैं। तो आपको लिखना होगा बाय डिवेंचर्स, बाय डिवेंचर इन डी लिमिटेड, डी लिमिटेड। ये भी आपका क्या है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो आपका 5 लाख रुपीज का था मेरे बच्चे, पूरे 5 लाख रुपए आपको कैश नहीं मिला, 4 लाख रुपीज आपको कैश मिला है और 1 लाख के डिवेंचर मिले हैं। तो जो कैश मिला ना, वो तो ज्वाइंट बैंक में चला गया। ज्वाइंट बैंक में यहां लेकर आइए, आप क्या बोलेंगे, टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, है ना। कितना, 4 लाख रुपीज का अमाउंट, 4 लाख। और जो 1 लाख रुपीज का डिवेंचर्स मिला ना बच्चे, ये डिवेंचर्स जो है ना तो यहां जाएगा ना यहां जाएगा। डिवेंचर्स अगर हमें मिला है तो ना तो बैंक से है ना वहां पे। तो पता है क्या करूंगा, मुझे यहां पे क्या करना होगा, एक नया अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। मेरे पास जगह यहां पे, मैं इसलिए ओपन कर रहा हूं। आपके पास ज्वाइंट बैंक की जगह है, बात है तो वहां लिखिए आप, जहां भी जगह है एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, डिवेंचर्स इन डी लिमिटेड। अब आपको परेशानी नहीं होना चाहिए, मैं पहले आपको इसका ना मीनिंग प्रॉपर तरीके से समझा दूं। यहां पे आपने क्या बोला, बाय डिवेंचर, डिवेंचर में क्या बोलेंगे हम, टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। लिख लो पहले यहां पे, फिर आपको मीनिंग समझाता हूं। टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट कितना जी, 1 लाख रुपीज का अमाउंट, 1 लाख रुपए। अब सुनिए मेरी बात, देखो जिस कंपनी के लिए हमने काम किया ना बच्चे, उस कंपनी ने हमें 5 लाख रुपीज दिए हैं। बस 5 लाख में 4 लाख रुपए कैश दे दिया, वो कैश आ गया, और 1 लाख रुपए के हमें डिवेंचर्स दे दिए। तो जो डिवेंचर्स हमें मिला वो क्या हुआ, वो कैश नहीं है, तो हमें उसका अलग से अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। जो पैसा मिला वो भी मेरा एसेट्स है,
ज्वाइंट वेंचर के लिए। और जो डिवेंचर्स मिला ना वो भी मेरा एसेट्स है। सर डिवेंचर तो लायबिलिटी होता है। अरे बदमाश, डिवेंचर उसके लिए लायबिलिटी होता है जो इश्यू करता है, उस कंपनी के लिए। हमने तो डिवेंचर्स परचेज किया ना, हमें तो डिवेंचर्स मिला, हमारा एसेट्स है। हमने क्या किया, उसको यहां पर दिखा दिया। सर आपने कहा था लिमिटेड अकाउंट्स मेंटेन होता है, तो फिर डिवेंचर अकाउंट क्यों खोल दिया? हमने अभी भी कहा लिमिटेड अकाउंट्स ओपन होता है। लिमिटेड का मतलब कि कम से कम अकाउंट ओपन करेंगे, ऐसा थोड़े कि हम 3 ही अकाउंट ओपन करेंगे। अगर हमें कंसिडरेशन कुछ और मिलेगा तो हम उसका भी अकाउंट ओपन करेंगे। क्या दिक्कत है आपका? जो पैसा बैंक में आया बैंक में चला गया, और 1 लाख का डिवेंचर हुआ क्या? क्योंकि ज्वाइंट वेंचर खत्म होने वाला है मेरे बच्चे, खत्म होने वाला है। सुनो ना क्या बता रहा है। सूर्या टुक ओवर, बिल्कुल लास्ट लाइन पढ़ रहे हैं, मतलब कि 3rd पैराग्राफ लास्ट में, कि सूर्या टुक ओवर डिवेंचर्स एट ए वैल्यूएशन ऑफ 80,000। ज्वाइंट वेंचर खत्म हो रहा है ना, तो ठीक है जी। इस डिवेंचर का क्या होगा? ये डिवेंचर मेरे बच्चे 80,000 पे सूर्या कहता है कि 2 मैं लेके चला जाऊंगा, यानी कि बाय सूर्या अकाउंट, बाय सूर्या अकाउंट आपका 80 में लेकर चला गया। यहां बोला बाय सूर्या, तो सूर्या में क्या बोलेंगे हम लोग? यहां पे इनको क्या दे दिया गया जी? 2 डिवेंचर्स इन डी लिमिटेड। ऐसे तो डिवेंचर आपका 1 लाख रुपीज का था, लेकिन उसकी वैल्यू जिसपे सूर्या टेक ओवर कर रहा है वो सिर्फ 80,000 पे, तो हम 80 पे उसको दिखाएंगे कि भैया आपका 80 पे चला गया। समझो मेरी बात ना। तो ध्यान देना, यहां पे थोड़ा बच्चा कंफ्यूज होता है, जो आपको नहीं होना। देखो क्या हुआ, जो डिवेंचर हमें 1 लाख का मिला था ना बच्चे, वो 80 पे बिक गया। आप मुझे बताओ, मैं आपसे पूछता हूं कि 1 लाख रुपए का कोई सामान मिलता है जी बिजनेस को, और वो 1 लाख का सामान 80 में बिक गया, तो 20 का लॉस हो गया ना। यहां पे 20 का क्या हो गया? लॉस हो गया। ये लॉस कौन बियर करेगा? बोलो बोलो, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 1 लाख रुपए का जो मेरे बच्चे डिवेंचर्स मिला था जी एज कंसिडरेशन, वो एक पार्टनर 80 में लेकर चला गया, चाहे वो बिक गया 80 में, तो यहां पे जो 20,000 का जो ये लॉस हो रहा है, ये 20,000 का लॉस किसको बियर करना चाहिए? इसमें कोई डाउट ना हो कि ये लॉस मेरे बच्चे ज्वाइंट वेंचर का लॉस है, पूरे बिजनेस का लॉस है। अरे समझो ना यार, 1 लाख रुपए में कोई सामान हमारे पास आया, लेकिन उसकी वैल्यू 80 ही रह गई। हमने 80 पे या तो बेच दिया या किसी पार्टनर को दे दिया, तो जो 20,000 का लॉस हुआ, ये तो लॉस सबके लिए लॉस होगा ना। कोई एक पार्टनर क्यों बेयर करेगा जी? कोई चीज की वैल्यू गिर गई तो फिर सबको। और याद रखना, जितने भी आपके लॉसेज जो सबको बियर करना होता है, इस लॉस को हम ट्रांसफर करते हैं आपका ज्वाइंट वेंचर में। ज्वाइंट वेंचर में तो बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट यहां पे लिख दो बैलेंसिंग फिगर। दोबारा सुनिए मैं आपको क्या बता रहा हूं मेरे बच्चे। जो 1 लाख रुपए का डिवेंचर समय मिला था, वो 80,000 में एक तरीके से बिक गया। मत देखो सूर्या को, मान लो सूर्या नहीं, वो 80 में मार्केट में ही बिक गया। तो जो 1 लाख का सामान था 80 में बिक गया, तो 20 का लॉस, तो वो लॉस तो तीनों का है ना, पूरे बिजनेस का है। और जो भी बिजनेस के एक्सपेंसेस रेवेन्यू होते हैं उसको हम यहां ट्रांसफर करते हैं लास्ट का प्रॉफिट लॉस को निकालने के लिए। तो यहां क्या हुआ? बाय ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर में क्या बोलेंगे? 2 डिवेंचर्स इन डी लिमिटेड, है ना। उसकी क्रॉस पोस्टिंग यहां कितने का? 20,000 का। समझ लो ना, वो सारे एक्सपेंसेज, वो सारे लॉसेज, चाहे वो किसी ने भी किए हो, लेकिन अगर हम तीनों ने बियर करना है, बिजनेस ने बियर करना है, तो उसको हम एक्सपेंस ग्रुप में यहां पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आप इसका एक और भी तरीके से ट्रीटमेंट होता है, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां पे हमने क्या किया जी, 1 लाख का चीज 80 पे या तो कोई पार्टनर लेके चला जाए या बिक जाए, फर्क नहीं पड़ता। जो भी लॉस होगा या फायदा होगा वो हमें तीनों को बियर करना है, और जो भी हमें बियर करना है उसको हम यहां पर रिकॉर्ड करेंगे। नाउ काम खत्म हो गया। अब मेरे बच्चे जल्दी से इसको क्लोज कीजिए और आप निकालिए कि आपका क्या प्रॉफिट लॉस हुआ। देखो जरा यहां पे क्या निकल के आता है, चेक करो। 14,000 प्लस आपका 12,000 प्लस आपका 8,000, फिर आपका 6,000, फिर आपका 4 लाख और फिर आपका 1 लाख। इधर 5,40,000 का अमाउंट आ गया। 5,40,000 का जो आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया बच्चे, 540 में इतना खर्च हो गया, इतना खर्च हो गया, इतना खर्च, इतना लॉस हो गया, तो अल्टीमेटली कितना प्रॉफिट रह गया? -7,000 -25,000 -20,000 459,000 और यहाँ पे 20,000। ओहो, 9,000 का ही हमारे पास प्रॉफिट रहा।
ये रहा आपका प्रॉफिट ऑन ज्वाइंट वेंचर, प्रॉफिट ऑन ज्वाइंट वेंचर। ये जो प्रॉफिट मेरे बच्चे आपका रहा 9000 का, ये किसके बीच में डिवाइड होगा जी? सूर्या, प्रकाश एंड आकाश। जल्दी से कोई बताएगा कि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट रेशियो क्या है? जरा बताओ, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट रेशियो क्या है? सर प्रॉफिट रेशियो तो कहीं बता ही नहीं रहा है। तो आप जानते हैं मेरे बच्चे, अगर रेशियो ना बताया तो इक्वली होता है। इक्वली यानी कि 3000 का आपके हिस्से में, 3000 का आपके हिस्से में और 3000 का आपके हिस्से में, ये आपका निकल के आ गया। जल्दी से ये प्रॉफिट को आप यहां लेकर आइए। आप यहां क्या बोलेंगे? बाय आपका ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, और 3000 का आपके अकाउंट में, 3000 का आपके अकाउंट में, 3000 का आपके अकाउंट में, है ना? ये भी काम खत्म हुआ। किसी भी तरीके से आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। जो चीज हमने 1 लाख का लेकर आए थे वो एक तरीके से 80 में बिक गया। सूर्या ले जाए चाहे कोई भी, बिका तो 80 में ही ना, तो लॉस 20 का हुआ। ये लॉस हम सबके लिए, क्योंकि हमने जो चीज लिया था उसकी वैल्यू 80 रह गई, तो 20 के लॉस को हम यहां रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट निकालते समय। अब आइए जरा हम इनका हिसाब लगा दें। इनका हिसाब क्या निकल के आता है चेक करेंगे आप। मैं क्या बोल रहा हूं हिसाब के बारे में? हमने कहा कि सूर्या 60,000 आपने बैंक में जमा किया था, ये पैसा आपको मिलेगा, बोलो हाँ। 7,000 का आपने मटेरियल भी सप्लाई किया था, तो ये भी आपको मिलेगा जी, टोटल 67 हो गया। 3,000 का आपका प्रॉफिट बना, ये भी आपको मिलेगा, टोटल 70,000 आपको मिलेगा, टोटल 70। आपका हिसाब कितना बना? 70 का, है ना बच्चे? आपको ये तीनों मिला के हिसाब कितना बना? 70 का। लेकिन ये क्या, आप ऑलरेडी कितना लेके जा चुके हो? 94,000। अरे आपका हिसाब 70 का है, लेकिन आप ऑलरेडी 14,000 का वो आपका मटेरियल लेके गए थे, और 80,000 का आप डिवेंचर जो आया था वो लेके चले गए थे। तो 70 के जगह पे 94 लेके जा चुके हो। 24,000 जो ज्यादा लेके जा चुके हो वो वापस करना पड़ेगा। इन शॉर्ट मेरे बच्चे, इनका जो बैलेंसिंग फिगर यहां पे आ रहा है ना, इस साइड आ रहा है आपका, वो ये वापस करेंगे, और वो पैसा कहां जमा किया जाएगा? ज्वाइंट बैंक में। कुछ भी कम ज्यादा हिसाब होता है तो लास्ट में हम हिसाब कहां से करेंगे जी? बैंक में। वहीं पे पैसा आएगा, वहीं पे जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। यहां बोला आपने बाय ज्वाइंट बैंक, तो ज्वाइंट बैंक में क्या बोलेंगे हम यहां पे? टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, सॉरी ज्वाइंट वेंचर नहीं, क्या नाम है? को वेंचर ना, सूर्या अकाउंट। मैंने उल्टा लिखा था ना, इसलिए काम खराब हो रहा था। क्या नाम उसका? सूर्या ना, टू सूर्याज अकाउंट। वो कितना दे रहा है? 24,000। ये हो गया हमारा, ठीक है ना? हिसाब करो, कुछ भी नहीं, आपने कितना दिया है, कितना ले लिया, वो बस हिसाब करो। प्रकाश को हमने कहा कि भैया 75 आपने बैंक में जमा किया था, ये आपको मिलेगा। 25,000 का आपका एक और भी कंट्रीब्यूशन था जी, वो क्या, मिक्सर का, वो भी आपको मिलेगा, और 3,000 का आपका प्रॉफिट। तो आपका हिसाब बनता है 1,03,000 का। आपका हिसाब 13 का है। 1,03,000 में आप ऑलरेडी कितना लेके जा चुके हो? 12,000 लेके गया था ना मिक्सर, ये 12,000 में, तो 12,000 आप लेके जा चुके हो। 91,000 और आपको यहां पे मिलेगा। तो आपने ये कहां से करना है? ज्वाइंट बैंक अकाउंट। लास्ट में जो भी आएगा जाएगा सब बैंक के थ्रू आपका। जिसके पास पैसा ज्यादा जा चुका है वो बैंक में वापस कर देगा, जिसको कम वो मिल जाएगा। तो प्रकाश में बैंक, तो बैंक में क्या बोलेंगे? बाय प्रकाश अकाउंट, ठीक है ना? ये कितना हो गया? 91,000। और उसी तरीके से मेरे बच्चे वो तीसरा वाला, वो आकाश, 40,000 प्लस 20,000 और प्लस 3,000, आपका हिसाब बना 63,000। 63,000 में आप ऑलरेडी कितना ले चुके हैं जी? 8,000। तो ठीक है, 55,000 यहां पे और आपको यहां पे मिल जाएगा। और बैंक में क्या बोलेंगे? बाय आपका आकाश अकाउंट 55,000। मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों साइड आपका टैली कर जाएगा, कंफर्म्ड है, आप चेक कर लो, विश्वास नहीं है तो। 91,000 प्लस 55 प्लस 4 59,000। इधर आ गया 6,05,000। यहां चेक कीजिए, 60 75 40 6 424, यानी कि 6,05,000 आना ही था।
क्योंकि जब आपका सब कुछ हिसाब हो गया तो उस केस में सारी चीजें खत्म हो गई, बात खत्म हो गया आपका। ये चीज हमने क्या किया, काम खत्म किया बच्चे, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। मैं आपको एक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट देना चाहता हूं, ऑल्टरनेटिव, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो बिल्कुल किसी तरीके से बन सकता है। तो ये जो आपने ट्रीटमेंट किया ना, ये जो आपने ट्रीटमेंट किया, ये जो आपने, इसका एक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी है। आंसर सेम आएगा, आपको जैसा करने का मन करे उस तरीके से कर लेंगे। मैं कहां लिख दूं, मैं ना इसको थोड़ा सा मिटाकर यहीं पे दिखा देता हूं। बैंक में तो आपने कर लिया होगा, मैं यहीं पे, सुनिए, ये रहा स्टार मार्क, लिखेंगे आप यहां पे, आप लिखेंगे ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ डिवेंचर्स इन डीलिमिटेड रिसीव्ड एज कंसिडरेशन, है ना। आप इसका ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट क्या है मैं आपको दिखा दूं। पता क्या, अगर आपको इस अकाउंट को ओपन करने का मन नहीं करता, आप बोलते हो भैया हमें अकाउंट ओपन नहीं करना है, मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये अकाउंट नहीं ओपन करोगे ना बच्चे, तो आप यहां पे डायरेक्टली कर सकते हैं। पता क्या, आप इसको मत लिखो, मत लिखो 1 लाख, लिखो ही मत 1 लाख, ना ये 1 लाख लिखो, ना यहां पे आपका ये कुछ भी नहीं, मतलब ये नाम ही पूरा हटा दो, सब एंट्री हटा दिया हमने। सिर्फ इतना बताओ कि जो 1 लाख रुपीज के डिवेंचर्स हमारे पास आए थे एज कंसिडरेशन, वो अल्टीमेटली कितने में बिक गए? बोलो बोलो, मैं आपसे पूछता हूं कि मानता हूं कि 5 लाख रुपीज हमें मिला था, तो 5 लाख में 4 लाख कैश हो गया। जो डिवेंचर्स मिले थे मेरे बच्चे, वो अल्टीमेटली डिवेंचर्स कितने में बिक गए? 80,000 में। सूर्या 80 में लेकर चला गया ना। तो आप चाहो तो अगर इनका अकाउंट नहीं ओपन करना चाहते तो आप डायरेक्टली क्या बोलिए, बाय सूर्या अकाउंट, बाय सूर्या अकाउंट। कितने से जी? 80,000 से। 80,000 सेम इंपैक्ट होगा, सेम इंपैक्ट। मैं आपको दिखा देता हूं कैसे। पहले आप क्या कर रहे थे, 1 लाख रुपीज आप यहां लिख रहे थे और 20,000 आप यहां लिख रहे थे, तो 1 - 20 अल्टीमेटली कितना? 80 तो रहा। तो या तो ऐसे लिखो या फिर बोलो कि भैया आखिर अल्टीमेटली जो सामान हमें मिला था वो 80 में बिक गया, तो हम 80 में ही दिखाएंगे, जितना हमें रिकवरी हो रहा हम उतनी ही दिखाएंगे। तो वो भी काम कर सकते हो आप। इस केस में आपको ये अकाउंट अब नहीं खोलना, यहां यही बोल दिया बाय सूर्या, तो सूर्या में क्या बोल देंगे जी, 2 आपका ज्वाइंट वेंचर, कितना? 80,000, काम खत्म हो गया। वो भी ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सर हम क्या करें ये बताओ। आपका जो इंस्टीट्यूट है मेरे बच्चे, वो आपको जो पहले वाला जो अकाउंट ओपन किया ना, उस तरीके को फॉलो करता है, और मुझे लगता है कि वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि लिमिटेड अकाउंट्स का मतलब ये होता है कि प्रॉपर प्रेजेंटेशन एटलीस्ट तो होना ही चाहिए। क्या चीजें हमें कहां से मिली है, कितने में बिकी, वो बताना ही चाहिए। इसलिए पहला वाला तरीका अच्छा है। बल्कि मैंने बता दिया कि अभी जब एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा जहां पे फटाफट हमें प्रॉफिट निकालना होगा, तो हम डायरेक्टली बोलेंगे भैया हमें 4 लाख ये मिला, 80,000 ये मिला, एक तरीके से 80 का ही तो बिका, तो उसकी वैल्यू 80 रहेगी। समझ लो ना। तो इस तरीके से करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है। तो मैं इसी बात को यहां पर लिखवा देता हूं, यहां पर लिखवा देता हूं। ऑल्टरनेटिव के अंदर में लिखेंगे आप, यहां पे लिखेंगे आप कि सूर्या अकाउंट मे बी credited in a joint venture account with ₹80,000, ब्रैकेट में लिख दो नेट, मतलब कि जितना उसने पैसा रिसीव किया, जितने में लेगा। नेट ना करके बोल दो आप, बाद में रिवीजन में आपको दिक्कत ना हो। 80,000 दैट इज प्राइस एट विच he has taken that debentures in delimited। जितने पे लेके गया हम उतने पे से एंट्री कर लेंगे। इन सच सिचुएशन, उस सिचुएशन में, इन सच सिचुएशन डिवेंचर्स इन delimited account will not be opened। हम फिर उसको ओपन नहीं करेंगे, है ना। will not be opened, उसको हम फिर से ओपन नहीं करेंगे। खत्म हो गई बात आपका।
तो याद रखना, यहां पे जो हमें 1 लाख का डिवेंचर्स मिला, यहां तो शुरू लेके गया। अभी एग्जाम में क्वेश्चन आया है जिसमें कहा कि भैया जो डिवेंचर्स हमने रिसीव किया ना 1 लाख का, हमने उसको 80 में बेच दिया। क्यों रखेंगे, ज्वाइंट वेंचर खत्म हो रहा है, कोई पार्टनर कहता है भैया मुझे लेकर नहीं जाना, बेच दो उसको, तो हमने क्या किया, उसको बेच दिया। तो अगर वो बेच दिया गया है मेरे बच्चे, अगर बेच दिया गया तो हम फिर क्या बोल देंगे, बाय ज्वाइंट बैंक 80,000। या तो अकाउंट ओपन करो, अगर अकाउंट ओपन किया तो बाय डिवेंचर 1 लाख यहां लिखिए, बिक गया कितना, बाय ज्वाइंट बैंक 80 में, तो 20,000 का लॉस यहां लिखिए। ट्रीटमेंट ऐसे ही होगा। या फिर आप सीधे क्या करो जी, इसको मत लिखो, इसको मत लिखो, इसको नहीं, सीधे कर दो बाय ज्वाइंट बैंक 80,000, तब भी ठीक है, 80 में बिक गया हमारा, हमें तो 80 ही मिला। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से काम कर सकते हैं। आई बात समझ में? अरे बोलो, आई बात समझ में? मुझे नहीं लगता कि आज की क्लास में कोई भी ऐसा पॉइंट मैंने बोला है या इतना टफ बातें बोली हैं जो आपको नहीं समझ में आएगा। ये इस पूरे चैप्टर को बड़े सिंपल शब्दों में आपके पास लेके आ रहा हूं। चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, आगे जैसे जैसे बातें चलेगी और ये इंटरेस्टिंग होगा, बशर्ते कि रट्टाफिकेशन के कॉन्सेप्ट को हटाएंगे। पढ़ते समय पूरा ध्यान आपको संतोष सर के ऊपर में फोकस करना पड़ेगा, तब बात बनेगी बच्चे। आप सबको बाय बाय टाटा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके आगे कंटिन्यू करने के लिए, और सेकंड मेथड पे अभी एंट्री होगा, 4th क्वेश्चन बचा वो भी करेंगे, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू जी।